नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हम लोग पढ़ रहे थे। इस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोग एटम्स ले लें तो सबका जो एटॉमिक नंबर होगा और उसके जो मास नंबर होगा वो सबका सेम होता है सारे एटम्स का। कोई भी पार्टिकुलर कार्बन का अगर हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, तो उसके सारे एटम्स के जो एटॉमिक नंबर होते हैं तो उसके जो मास नंबर होंगे, नंबर प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो सारे एटम्स के सेम होते हैं। ओके, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रियलिटी में नेचर में थोड़ा सा एक विचित्र चीज पाई जाती है, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसी को हम लोग आइसोटोप कहेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला वाला फिगर, इस वाले फिगर को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे न्यूक्लियस में यहाँ पे जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो रेड कलर से है वो प्रोटॉन है, जो स्काई ब्लू कलर से जो है, ग्रीन कलर से वो है आपका न्यूट्रॉन, और जो बाहर जो आउटर सेल में जो रिवॉल्व कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। 6 प्रोटॉन होंगे इसके सेंटर में। ठीक है, 6 न्यूट्रॉन भी होंगे इसके सेंटर में। ठीक है, और जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर रोटेट कर रहे होंगे, न्यूक्लियस के चारों रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको कार्बन 12 कहेंगे। एटॉमिक मास इसका 12 है, कार्बन 12। ओके, अब ये दूसरे फिगर पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, इसके आउटर सेल में 6 है, न्यूक्लियस में भी 6, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। आप देख सकते हैं पिंक कलर का जितने बॉल्स है प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 प्रोटॉन भी है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 7 हो गए हैं। आप देख सकते हैं, इसमें गिन के देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होता है वही एटॉमिक नंबर होते हैं, तो इसलिए एटॉमिक नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग दूसरे फिगर में इसमें बात करते हैं, तो इसके जो चारों इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। इसके जो न्यूक्लियस में अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है। ठीक है, और लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है, इस कारण से इसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो जाएगा। कार्बन का एटम ही रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो ये रिएक्शन जो करेगा, जितने भी केमिकल रिएक्शन में परफॉर्म करेगा, इसका जो वैलेंसी होगा वो भी 6 हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 होने के कारण इसके मास नंबर में चेंजेस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से बनता है, तो 6 + 7 यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास जो होगा कार्बन का एटम का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ गए। ठीक है, उसी तरह से थर्ड फिगर पे बात करें, इसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है क्योंकि बैलेंस्ड हो गया। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो यहाँ पे 8 हो जाता है। ठीक है, तो 8 हो जाने के कारण एटॉमिक जो मास नंबर है वो इसका 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 + 8 मिला के 14 हो जाएगा। इसमें भी तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, एटॉमिक नंबर तो सेम है, 6 है, कार्बन का ही एटम होगा, लेकिन इसके मास में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का बिहेवियर अगर किसी एटम्स में पाया जाता है, किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट के डिफरेंट एटम में इस तरह का बिहेवियर अगर पाया जाता है, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं या उसके मास नंबर चेंज हो जा रहे हैं और उसके एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर निकलता है, तो प्रोटॉन का जो नंबर है वो सेम हो जाए लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर या मास नंबर चेंज हो जाए, इस तरह का अगर फिनोमेना कहीं पे अगर आ रहा है तो इसी को हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, तो यही बेसिक कंसेप्ट है। अब हम लोग डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, एलिमेंट सेम होगा। ठीक है, कार्बन का ही एटम है। ठीक है, जितने एलिमेंट में जो कार्बन का अगर हम लोग बात करें तो जितने भी एटम होंगे वो कार्बन के ही होंगे, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर, अगर उसकी मास नंबर चेंज हो जाती है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर हो जाता है, तो उसको हम लोग आइसोटोप्स कहेंगे। ठीक है, यही इसका डिफिनेशन है। दूसरे शब्द में इसको और डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे शब्द में लिख सकते हैं, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज आइसोटोप्स। तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने का मतलब हो गया कि मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि और प्रोटॉन का नंबर सेम होगा तो एटॉमिक नंबर को सेम कर रहा है। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर अगर रहेगा तो उसको आइसोटोप कहेंगे, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे भी इसको लिख सकते हैं। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे तो इसको
आइसोटोप्स कहेंगे। इस तरह के जो एटम्स होंगे उसको आइसोटोप्स कहेंगे। अब यहाँ पे भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। उसी तरह से मास भी निकालेंगे तो सेम एटॉमिक नंबर तीनों का 6 होता है, ठीक है, तीनों एटम का 6, वो कार्बन है तो एटॉमिक नंबर 6 होगा। लेकिन अगर मास नंबर की बात करें तो कार्बन में मास नंबर 12 हो जाता है, कार्बन 13 में 13, यहाँ पे 14, मास चेंज हो जा रहा है। तो इस तरह का अगर फिनोमेना आता है तो उसको हम लोग आइसोटोप कहेंगे। एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस इज नोन एज आइसोटोप्स, ठीक है। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन के भी आइसोटोप लगभग सभी एलिमेंट के मिलते हैं, कुछ को छोड़ के, ठीक है। अभी मैं चार्ट भी दिखाऊंगा किसके किसके आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है, तो ये कंसेप्ट आता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तीनों हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में सेम होंगे, ठीक है। एक ही प्रोटॉन है, पहला हाइड्रोजन में, दूसरा ड्यूटेरियम में भी एक ही होगा, ट्राइटियम में भी एक ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होगा। अब बात यहाँ पे आती है न्यूट्रॉन की। तो हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर के जो बॉल्स आ जा रहे हैं न्यूक्लियस में, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन को प्रोटियम भी कहते हैं कभी कभी, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में एटॉमिक मास, तो H11, ठीक है। ड्यूटेरियम को D से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हाइड्रोजन से ही रिप्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉमिक मास जो है ऊपर में जो लिखा जाता है मास नंबर, वो 2 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। वही ट्राइटियम को T से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर 3 ऊपर में हो जाएगा, 1 नीचे, मास नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, प्रोटॉन 1 है, 2 और 1 3 हो गया, और नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो हुआ वो 1 हो गया यहाँ पे। तो इसको T से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे H ऊपर में 3 नीचे में 1, इस तरह के सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इस तरह का आते रहता है, पूछते रहता है, ठीक है। तो तीनों में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, प्रोटॉन सेम होंगे, और न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होगा। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा, ड्यूटेरियम में 1 होंगे न्यूट्रॉन, और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होंगे, ओके। उसी तरह से ऑक्सीजन के भी आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18। तो 16 और 18 जो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी से डिफरेंस, क्योंकि ऑक्सीजन तो दोनों सेम ही होगा, ठीक है, नेचर सेम होगा दोनों का, लेकिन यहाँ पे मास नंबर चेंज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 8, 18 लिख सकते हैं, 8 और 16 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे। ऑक्सीजन 18 में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो यहाँ पे आपका 8 ही हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आइसोटोप्स ऑक्सीजन का हो गया 16 और 18, ठीक है। इस तरह से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बाकी बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स का नेचर में क्या अंतर हो जाता है? 2 आइसोटोप, ऑक्सीजन 16 ले लिया, ऑक्सीजन 18 ले लिए, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो आइसोटोप्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उसमें डिफरेंस आता है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का शो करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन से कारण शो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, उस आधार पर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो कोई चेंजेस होते नहीं है, लेकिन चेंजेस जहां होते हैं वो उसके मास में चेंज होता है, उसके कारण थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट में, थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट, इस तरह का जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, ज्यादा नहीं, 1-2 डिग्री का सेल्सियस का अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। जो भी आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट का वो प्योर फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उस तरह का तो प्योर ही होगा, ठीक है। और जो नेचर में अगर बात करें तो मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स मिलते हैं, पार्टिकुलर कोई एक आइसोटोप्स नहीं मिलेगा, हाँ परसेंटेज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मिक्सचर में मिलते हैं। अब हम लोग क्लोरीन का अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे क्लोरीन जो है नेचर में 35 क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 के रूप में मिलता है, ठीक है। तो क्लोरीन 35 है जिसका एटॉमिक मास 35, और दूसरा हो गया क्लोरीन जो जिसका एटॉमिक मास हो गया 37। एटॉमिक नंबर दोनों का 17 ही होगा, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। तो एटॉमिक मास यहाँ पे चेंज हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे एक ऑब्वियस क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि अगर दोनों का मास चेंज है तो हम मास लें किसका, 35 वाले का लेके चलें या 37 वाले का? मास नंबर हम किसका लें, 35 का लेके चलें या 37 का लेके चलें? तो नेचर में इसका सॉल्यूशन मिलता है। नेचर में हमें ये देखना पड़ता है कि किस किस रेशियो में ये मिल रहा है, किस किस परसेंटेज में ये नेचर में फाउंड हो रहा है, ठीक है। और उसका हम अगर हम लोग मास का एवरेज निकाल लें
तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि एवरेज मास कितना है और दोनों का एवरेज लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों ही मिक्सचर के रूप में दोनों ही फाइंड हो रहे हैं, ठीक है। और इसको इतना इजी नहीं है इसको अलग अलग करना, ठीक है। तो दोनों का लेके चलेंगे, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 75% और क्लोरीन 37 जो है 25% नेचर में मिलता है, ठीक है। तो दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, मास नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो एवरेज निकाल के हम लोग काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, या किसी एलिमेंट का आइसोटोप हो ही नहीं, ठीक है। जैसे बेरिलियम का, बेरिलियम 9 होता है, उसका आइसोटोप नहीं होता है, तो बेरिलियम का 9 है तो ठीक है, तो 100% जितना एटॉमिक मास नंबर उसका जितना आएगा वही उसका 100% हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस सकते हैं, जैसे हम लोग क्लोरीन की बात करें तो इसमें तो इसका दो आइसोटोप्स फाइंड होता है, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37, और क्लोरीन 35 है वो 75% फाउंड होता है, क्लोरीन 37 जो 25% फाउंड होता है नेचर में। तो दोनों का हम लोग एवरेज निकाल लेंगे और जो एवरेज मास जो आएगा वही उसका मास नंबर बन जाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के लिए हम लोग तौर पे हम ले लेते हैं, तो क्लोरीन जो नेचर में फाइंड होता है जिसके दो आइसोटोप्स होते हैं, मासेस विद 35 यूनिट, और जो दूसरा जो मास होगा दूसरे वाले क्लोरीन का उसका 37 यूनिट, और 3:1 मतलब कि 75% क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 25%। यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लिए, 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100, इसको सॉल्व कर लेंगे, 35.5 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो क्लोरीन का मास नंबर 35.5 आ जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से ये चार्ट में भी चेंज देखने को मिला होगा, मैं वहां पर हाईलाइट नहीं किया था लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग एक आइसोटोप्स हैं जितने भी एलिमेंट के, तो उसका पूरा चार्ट है वो हम एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा चार्ट दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन का तो 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। उसी तरह हीलियम के लिए हीलियम 3, हीलियम 4, इस तरह से सबका नाम तो नहीं रखा जाता जैसे कि हाइड्रोजन का रखा गया, उसके मास नंबर से ही उसका नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह सल्फर की बात करें तो सल्फर 32, 33, 34, 36 याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा किसी किसी का काम आता है तो उसको हल्का ध्यान रखना है। बाकी ऐसे तो सारे एलिमेंट के लगभग होते ही हैं, ठीक है। जैसे कुछ है, जैसे बेरिलियम है, इसका आइसोटोप नहीं होता है तो बेरिलियम 9 होता है, ये 100% नेचर में फाउंड होता है, ठीक है। तब जैसे कि लिथियम की बात करें, लिथियम 6 भी होता है, लिथियम 7 होता है, तो 7.59% लिथियम 6 होता है, लिथियम 7 92.41%। तो दोनों का निकाल लेंगे एवरेज, ठीक है। एबंडेंस बता रहा है कितना नेचर में फाइंड होता है, तो इस दोनों का एवरेज निकाल लेंगे उसी परसेंटेज रूल के जैसे मैंने अभी कैलकुलेशन क्लोरीन का करके बताया, उस तरह से मास नंबर इसका निकाला जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से बाकी सारे एलिमेंट का भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं निकेल का भी कितना सारा होता है, उसी तरह से रोहिटेनियम का भी होता है, रोहिडीनियम का भी होता है। उस तरह अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे यूरेनियम का भी आप देख सकते हैं, जैसे यूरेनियम 235, 238 जो आप सुने हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कहाँ गया यूरेनियम 92 पे देखिए, 234 होता है, 235 होता है, 238 होता है। इधर और भी इसके 237 भी होता है, 236 भी होता है, 233 भी होता है, ये सब इसके आइसोटोप होते हैं, ठीक है। यूरेनियम 235 है, इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज होता है, न्यूक्लियर फिजन में होता है, अभी आगे आएगा। तो इस तरह का टेबल एक लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये आप टेबल डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में, कि इसका आइसोटोप्स जो है इसका हम लोग को डेली लाइफ में कुछ एप्लीकेशन है भी कि नहीं। तो इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, बहुत ही यूजफुल चीज है, इसका बहुत सारे मेडिकल फील्ड में, न्यूक्लियर फील्ड में इसका यूज होता है। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं आइसोटोप्स में जिसके कारण इसका यूज होता है। तो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम 235 का यूज हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, इसी से फिजन रिएक्शन करके हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी मिलती है। यूरेनियम का जो फिजन होता है इसी का यूज होता है, इसी का यूज न्यूक्लियर बम बनाने में भी होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट की, कोबाल्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसका भी हम लोग यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। कोबाल्ट 60 का यूज होता है। कौन सा आइसोटोप यूज होता है? कोबाल्ट 60। यूरेनियम में न्यूक्लियर फिजन में कौन सा यूरेनियम का आइसोटोप यूज होता है? यूरेनियम 235। तो ये सब एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा वाला यूरेनियम यूज होता है, 234, 235, 238, ये सब ऑप्शन दे देगा। तो आपको आंसर में लगाना है 235, यूरेनियम 235 का यूज होता है। उसी तरह से कोबाल्ट 60 का यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। उसी तरह से आयोडीन, ग्वाइटर डिजीज जिसको होता है, तो आयोडीन का आइसोटोप 131 यूज होता है ग्वाइटर डिजीज को ठीक करने में, ठीक है। तो ये सारे आइसोटोप्स के यूज हो गए। अब हम लोग आइसोबार के बारे में पढ़ते हैं। आइसोटोप हम लोग पढ़ लिए, अब आइसोबार के बारे में पढ़ते हैं। इसको समझने के लिए एक एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। दो एलिमेंट हमारे पास, मान लेते हैं कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, और दूसरा हो गया आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है।
लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पे, तो ठीक है 18 होता है एटॉमिक नंबर, हम जानते हैं, कैल्शियम का 20 होता है ये भी जानते हैं, लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पे ये हो जाती है दोनों का मास नंबर 40 होता है। ठीक है, ये कैसे हो गया? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैल्शियम की अगर बात करें तो इसमें 20 होता है, ठीक है, इसलिए एटॉमिक नंबर 20 हो गया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसमें 20 होता है, तो 20 + 20 40 हो गया। आर्गन की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 होता है, जो कि एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जितना प्रोटॉन हो गया, लेकिन इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 होता है, ठीक है, तो 22 + 18 40। तो एटॉमिक मास नंबर जो हो गया दोनों का, एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है, आर्गन का 18 है, कैल्शियम का 20 है, लेकिन मास नंबर कैल्शियम और आर्गन दोनों का 40 है। तो इस तरह का केस अगर कहीं बनता है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, अगर उसका एटॉमिक डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, लेकिन मास नंबर अगर सेम हो जाता है तो उसको हम लोग आइसोबार कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज सेम इन द एटम ऑफ द पेयर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स का यूज हुआ, जैसे मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में न्यूक्लियॉन्स शब्द का इस्तेमाल होगा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जितने होंगे वही तो मास नंबर होता है, तो मास नंबर सेम हो जा रहा है आइसोबार में, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्गन में एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर 18, ठीक है, मास नंबर ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। कैल्शियम की बात करें तो मास एटॉमिक नंबर 20 है और मास नंबर 40 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाता है मास नंबर, यही होता है आइसोबार। डेफिनेशन की अगर बात करें, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैविंग द सेम मास नंबर इज नोन एज आइसोबार, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, आइसोटोप्स में एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट था, ठीक है, एटॉमिक नंबर वहां पे सेम हो रहा था, एटॉमिक मास डिफरेंस हो रहा था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो जाएगा, एटॉमिक मास सेम हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो जाने के कारण एलिमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए कहा गया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एलिमेंट रहेगा तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, बट हैविंग द सेम मास नंबर, अगर बट दोनों का मास नंबर अगर सेम हो जाता है तो इसको आइसोबार्स हम लोग कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल एक तो कैल्शियम और आर्गन का हो गया, उसी तरह का एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो कार्बन 14 का, ठीक है, कार्बन 14 मैंने बताया था, ठीक है, कार्बन 6 ऊपर 14, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो नाइट्रोजन 7 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, इसका मास 14 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो गया, बट एटॉमिक मास दोनों का सेम हो गया, एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंस हो, तो ये भी आइसोबार्स में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज देखिए, कार्बन 6, ठीक है, और कार्बन 12, ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल होते हैं। कार्बन का एटम हो गया, ठीक है, कार्बन 6 और ऊपर एटॉमिक मास 12, यहाँ पे कार्बन 6 एटॉमिक मास इसका 14, ठीक है, तो ये दोनों आपस में आइसोटोप्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए कार्बन 6 एटॉमिक मास इसका 14 और नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इसका 7 और एटॉमिक मास इसका 14, ठीक है, तो ये दोनों आपस में आइसोबार्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का भी एग्जाम्पल दे सकता है। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो एक एक पेयर लेना है जो आइसोटोप्स और आइसोबार, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स, यहाँ पे मैं क्लोरीन का ही ले रहा हूँ, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, दोनों आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो क्लोरीन आइसोटोप्स है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। एटॉमिक नंबर जितना होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम होगा, तो 2 8 7 17 होता है, 2 8 7 इसका लिख दिए दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे हम वन पेयर ऑफ आइसोबार लिखें, अगेन हम लोग क्लोरीन आर्गन और कैल्शियम का अगर हम लोग लिखते हैं तो आर्गन का 2 8 8, ठीक है, यहाँ पे हो गया, क्योंकि 18 होता है एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 होता है, तो 2 8 8 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।